दोस्तों, अमेरिका के शहर वॉशिंगटन डीसी में एक रोज एक आदमी को निर्वस्त्र करके बड़ी बड़ी बेड़ियों के साथ जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता है। ये सब होने के तकरीबन 2 मिनट के बाद एक शख्स को अपने सामने देखकर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे कुछ देर पहले ही पुलिस ने काल कोठरी में डाला था और अब वो बेड़ियों से आजाद काल कोठरी के बाहर सबके सामने खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर आने के बाद सिर्फ 27 मिनट में उसने बड़े आराम से बिना किसी चाबी की मदद से 18 कैदियों के दरवाजे खोलकर उनको भी आजाद कर देता है। ऐसा हैरत अंगेज कारनामा करने वाला यह आदमी कोई मुजरिम नहीं था, बल्कि उसका काल कोठरी में बंद होना महज उसके कर्तव्य का एक हिस्सा था। यह आदमी पुलिस और हर किसी को चैलेंज देता था कि वो किसी भी कैद और मजबूत से मजबूत लॉक से बिना किसी चाबी के आजाद हो सकता है। दोस्तों, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ये थे द ग्रेट मैजिशियन हैरी हुडिनी, जिन्हें एस्केपोलॉजिस्ट भी कहा जाता था। हुडिनी अपने पूरे कैरियर में कई सारे नए मैजिक ट्रिक्स का इजाद किया। नए जादूगर अक्सर उन्हें देखकर उनसे ये हुनर सीखा करते थे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 19वीं शताब्दी में हुडिनी के महान जादूगर बनने की जर्नी को आज की इस वीडियो में। हैरी हुडिनी का जन्म 1874 में हंगरी के फेमस सिटी बुदापेस्ट में हुआ था। इनका असली नाम एरिक वाइस है। जब हैरी बहुत छोटा था तभी उसकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। हैरी को बचपन से ही जादू में खास इंटरेस्ट था। वो अपने जादुई दुनिया में इस कदर खोया रहता कि दिन रात अपने आप को सिर्फ जादू करते हुए देखता था। जहां उसकी उम्र के बच्चे नॉर्मल गेम्स खेला करते, वहीं हैरी को कार्ड से छोटे मोटे ट्रिक्स करके खुशी मिलती थी। एक दिन हैरी को पास की एक लोकल लाइब्रेरी में महान फ्रेंच मैजिशियन रॉबर्ट हुडिनी द्वारा लिखी एक किताब मिली, जिसका नाम था द मेमोर ऑफ रॉबर्ट हुडिनी। रॉबर्ट ने इस किताब में अपनी जादुई जर्नी और मैजिक्स के बारे में काफी कुछ बताया था। हैरी ने जब इस बुक को पढ़ा तो वो रॉबर्ट की कहानियों से इतना ज्यादा फैसिनेट हुआ मानो जैसे उसे अपनी जिंदगी जीने का मकसद मिल गया हो। हैरी उसी दिन से मैजिशियन बनने की ठान लेता है। लेकिन हैरी के महान मैजिशियन बनने का सफर इतना आसान नहीं था। हैरी की फैमिली आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर थी। अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए खुद हैरी को भी कई तरह के काम करने पड़ते थे। महज 15 साल की उम्र में हैरी डिलीवरी बॉय का काम करता था। हैरी ने उससे पहले भी बहुत सारे ऑड जॉब्स किए, कई छोटे मोटे मैजिक शोज और सर्कस में भी जाकर पैसे कमाए। हुडिनी के बारे में एक बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वे एक बहुत अच्छे एथलीट यानी धावक भी थे। हैरी ने मैराथन और रनिंग में ढेर सारे मेडल्स और ट्रॉफीज जीते थे, लेकिन हैरी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मैजिशियन बनने में था। हैरी को जहाँ भी कोई मैजिक रिलेटेड बुक्स दिखाई देती, वो वहीं रुक कर पढ़ने लगता और वो उसमें से नई नई ट्रिक्स सीखने की कोशिश करता था। फिर 17 साल की उम्र में हैरी ने एक ट्रैवलिंग सर्कस ज्वाइन कर लिया, जो अलग अलग जगहों पर जाकर शोज किया करते थे। हैरी इस सर्कस में मैजिशियन और एक्रोबैट यानी स्टंट्स और कई तरह के करतब करने का काम किया करता था। यहीं से हैरी ने अपने जादू को निखारने और ऑडियंस के सामने स्टेज पर लोगों को हैरान कर देने वाले जादू दिखाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे करके हैरी कई जादुई करतब दिखाने में एक्सपर्ट हो गया। अब वो खुद भी एक ट्रैवल परफॉर्मर बन चुका था। शुरुआती दिनों में हैरी अपने भाइयों के साथ मिलकर जादू दिखाया करता था। फिर उनकी शादी बेस नाम की महिला के साथ हो गई। उसके बाद वो अपनी बीबी बेस के साथ मैजिक शोज करने लगे। लेकिन कार्ड्स और छोटे मोटे मैजिक ट्रिक्स तो हैरी के तर्कश का महज एक तीर था। हैरी को असल में पॉपुलैरिटी मिली उनके एस्केपोलॉजिस्ट यानी किसी भी तरह की हथकड़ी से बाहर निकलने की कला से। दरअसल उन दिनों एक और नाम बड़ी तेजी से मशहूर हो रहा था, वो था लेजेंडरी कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का। जी हाँ दोस्तों, चार्ली चैपलिन भी उसी दौरान अपनी कॉमेडी शोज कर रहे थे। चार्ली चैपलिन की वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलैरिटी होने की वजह से लोग किसी और की तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे, इसलिए
करने लगा। एक बार अपने कर्तव्य के दौरान हैरी अपने हाथ पैर सबको बेड़ियों से बांधकर संदूक में चला गया। उसके बाद संदूक को भी ताला लगाकर लोहे की मोटी जंजीरों से बंद कर दिया गया। सभी को लगा इसमें से निकल पाना नामुमकिन होगा, लेकिन सभी लोग तब हैरान रह गए जब हैरी कुछ ही मिनट्स में अपने सभी जंजीरों से आजाद होकर संदूक से बाहर निकल आया। हैरी के कुछ अनबिलीवेबल कारनामों की बात करें तो उनका एक सबसे फेमस कारनामा था चाइनीज वाटर टॉर्चर सेल। इसमें हैरी को बेड़ियों से बांधकर कांच और स्टील के एक सेल में उल्टा करके डाला जाता था। फिर सेल को पानी से भर दिया जाता ताकि हैरी उसमें पूरी तरह से डूब जाए। ये कर्तव्य इतना खतरनाक था कि अगर हैरी के अलावा कोई और इसे परफॉर्म करता तो निश्चित रूप से डूबकर अपनी जान गंवा देता। पर हैरी को पानी में 3 मिनट से भी ज्यादा समय तक सांस रोकने में महारत हासिल थी, जिसकी वजह से हैरी कुछ ही मिनट्स में अपने आप को आजाद करके सेल से बाहर निकलकर सभी को हैरान कर देते थे। दोस्तों, हैरी ने एक बार अपने एक शो के दौरान 10 फीट ऊंचे और 600 पाउंड भारी भरकम हाथी को गायब करके दिखाया था। उस वक्त की दौर में ऐसा करना नामुमकिन सा लगता था। जब हैरी से हाथी को गायब करने की ट्रिक्स के बारे में पूछा गया तो हैरी ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि ये सब एक इल्यूजन है। मैजिशियन अपने ट्रिक्स और स्पीड से ऑडियंस को जादू के रियल होने का यकीन दिलाते हैं। दरअसल इस ट्रिक में हाथी को कपड़े से ढकने के बाद उसे एक सीक्रेट डोर की मदद से स्टेज के नीचे पहुंचा दिया जाता है और दर्शकों को लगता है जैसे हाथी सच में गायब हो गया हो। हैरी को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। हैरी अपने हर शो के बाद ऑडियंस में से किसी एक को स्टेज पर बुलाकर उसे पंच मारने को कहता था और यही चैलेंज हैरी की मौत का कारण भी बना। दरअसल 22 अक्टूबर 1926 को हैरी अपने शो की तैयारी कर रहे थे कि तभी हैरी का एक स्टूडेंट बैक स्टेज में आकर हैरी से पूछा कि क्या सच में आपको किसी भी पंच का असर नहीं होता। हैरी ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद उस स्टूडेंट ने हैरी के पेट में एक जोरदार पंच मार दिया। उस वक्त हैरी उस पंच के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसके बाद हैरी को पेट में दर्द रहने लगा, लेकिन वो फिर भी लगातार शोज किए जा रहे थे। इसके तकरीबन 9 दिनों के बाद हैरी का पेट दर्द असहनीय हो गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हैरी को बचा नहीं पाए और इस तरह महान जादूगर हैरी हुडिनी अपेंडिक्स के घातक चोट के कारण मौत के शिकार हो गए। हैरी ने इस दुनिया को अलविदा तो कह दिया था, लेकिन जाते जाते वो आने वाले नए जनरेशंस के मैजिशियंस के लिए एक आइडल बन चुके थे और उन्हें आज भी काफी लोग फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, ये थी महान मैजिशियन हैरी हुडिनी की दिलचस्प कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप और किस किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।